सजीवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। जय सीताराम, जय बजरंग। आप सभी सनातनियों को मैं पंडित नितेश कुमार मिश्रा आप सभी को हृदय से नमस्कार और जय सीताराम। मैं बजरंगबली सेवा संस्था का संस्थापक एवं बजरंगबली सेवा संस्था का सचिव हूँ और मैं आप सभी से यह विनती और यह अनुरोध करता हूँ कि 6 तारीख 6 अप्रैल रामनवमी की रथ यात्रा में आप सभी जरूर आए। और यह रथ यात्रा बहुत ही खास होने जा रही है, जिसमें बहुत सारे सनातनी एकत्रित होने वाले हैं और एकत्रित होकर भगवान राम जी का जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं। यह रथ यात्रा कल्याण में इतनी भव्य और इतनी सुंदर होगी कि हमारे जितने भी सनातनी तो मैंने आह्वान किया है, उसमें से 1000 लोगों की आने की संभावना है। और आप सबको मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में मैं रामेश्वरम गया था, कन्याकुमारी गया था, मदुरई गया था। वहाँ पे एक दोस्त के रूप में हमारे साथ इजराइल से मोरिस नाम का एक लड़के वो जुड़े, उनका नाम था मोरिस। तो मोरिस जी से हमारी मुलाकात हुई और मोरिस जी ने कहा कि मैं इस रथ यात्रा में आऊँगा। मैंने मोरिस जी को रथ यात्रा के बारे में, अपने संस्था के बारे में बताया तो मोरिस जी ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और बोले कि मैं इस रथ यात्रा में आके आप लोगों का साथ दूंगा। हमें बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से। हमारी मुलाकात मोरिस जी से रामेश्वरम में हुई। उनको मैंने बहुत सारा चीज़ों को वहाँ पे घुमाया और हम लोग एक दूसरे से मिलकर 2 दिन वहाँ निकाले। मोरिस जी बड़ा प्रभावित हुए और उनकी बातों से मैं भी बहुत प्रभावित हुआ। हमसे उन्होंने वादा किया, गुरु जी हम इस राम रथ यात्रा में भी आएंगे और आगे आने वाले समय में इस संस्था से हम जुड़ेंगे। मोरिस जी आएंगे इस रथ यात्रा में, आप लोग आइएगा। इस रथ यात्रा को बहुत ही अहम और खास बनाएंगे। और आप लोगों को मैं सूचित कर देना चाहता हूँ रथ यात्रा के बाद इसके 6 दिन के बाद प्रभु हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। स्थान रहेगा साई चौक। शाम को 2 बजे से यह कार्यक्रम स्टार्ट होगा और यह कार्यक्रम 51 बार हनुमान चालीसा के साथ संगीतमय 51 बार हनुमान चालीसा के साथ 2000 लोगों को जोड़कर एक साथ आरती किया जाएगा। इसके बाद महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। इस हनुमान जन्मोत्सव की यात्रा में आप लोग भी सम्मिलित होंगे और हनुमान जन्मोत्सव को मनाएंगे। कहते हैं कि राम काज कीन्हे बिना मन कहाँ बिसरे। यानी जब तक जियो राम और हनुमान जी का कार्य करते रहो, क्योंकि धर्मो रक्षक रक्षित। धर्म कहता है तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म भी तुम्हारी रक्षा अवश्य करेगा। इसलिए वे सनातनी मैं यही कहता हूँ जब तक जियो भगवान राम का चिंतन, राम का मनन और राम जी का गुणगान करिए, साथ साथ हनुमान जी का भजन और कीर्तन। यह संस्था भारतवर्ष से अनेकों सनातनियों को जोड़ के रखी है। अभी तक इस संस्था में 5,500 के करीब सनातनी जुड़ चुके हैं और रोजाना 2, 4, 5, 10 लोग यही रहे। हमारी संस्था में 7 कमेटी मेंबर हैं, 17 कार्य समिति मेंबर हैं। सभी लोग एक साथ मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं और निरंतर अपने अपने दायित्व का कार्य करते चले जा रहे हैं, जिनमें 2 धर्म प्रचारक हैं, 2 प्रशासनिक प्रमुख हैं, 2 व्यवस्थापक प्रमुख हैं, इसके बाद 1 पहचान पत्र प्रमुख है, इसके बाद 2 निरीक्षण प्रमुख हैं, 1 एकत्रीकरण प्रमुख है, 3 मीडिया प्रमुख हैं और इसमें निरंतर इन सारे सदस्य मिलकर अपने अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं और तन मन। जय सीताराम, जय बजरंग। आप सभी सनातनियों को मैं पंडित नितेश कुमार मिश्रा आप सभी को हृदय से नमस्कार और जय सीताराम बोल रहा हूँ। मैं बजरंगबली सेवा संस्था का संस्थापक एवं बजरंगबली सेवा संस्था का सचिव और मैं आप सभी से यह विनती और यह अनुरोध करता हूँ
कि 6 तारीख 6 अप्रैल को रामनवमी की रथ यात्रा में आप सभी जरूर आए। और यह रथ यात्रा बहुत ही खास होने जा रही है, जिसमें बहुत सारे सनातनी एकत्रित होने वाले हैं और एकत्रित होकर भगवान राम जी का जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं। यह रथ यात्रा कल्याण में इतनी भव्य और इतनी सुंदर होगी कि हमारे जितने भी सनातनी हो तो मैंने आह्वान किया है, इसमें से 1000 लोगों की आने की संभावना है। और आप सबको मैं बता देना चाहता हूँ, अभी हाल ही में मैं रामेश्वरम गया था, कन्याकुमारी गया था, मदुरई गया। वहाँ पे एक दोस्त के रूप में हमारे साथ इजराइल से मोरिस नाम का एक लड़के वो जुड़े, उनका नाम था मोरिस। तो मोरिस जी से हमारी मुलाकात हुई और मोरिस जी ने कहा कि मैं इस रथ यात्रा में आऊँगा। मैंने मोरिस जी को इस रथ यात्रा के बारे में, अपने संस्था के बारे में बताया। तो मोरिस जी ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और बोले कि मैं इस रथ यात्रा में आके आप लोगों का साथ दूंगा, हमें बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से। हमारी मुलाकात मोरिस जी से रामेश्वरम में हुई। उनको मैंने बहुत सारा चीज़ों को वहाँ पे घुमाया और हम लोग एक दूसरे से मिलकर 2 दिन वहाँ निकाले। मोरिस जी बड़ा प्रभावित हुए और उनकी बातों से मैं भी बहुत प्रभावित हुआ। हमसे उन्होंने वादा किया कि हम इस राम रथ यात्रा में भी आएंगे और आगे आने वाले समय में इस संस्था से हम जुड़े रहेंगे। मोरिस जी आएंगे इस रथ यात्रा में, आप लोग आइएगा। इस रथ यात्रा को बहुत ही अहम और खास और आप लोगों को मैं सूचित कर देना चाहता हूँ कि रथ यात्रा के बाद उसके 6 दिन के बाद प्रभु हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। स्थान रहेगा साईं चौक। शाम को 2 बजे से यह कार्यक्रम स्टार्ट होगा और यह कार्यक्रम 51 बार हनुमान चालीसा के साथ संगीत में 51 बार हनुमान चालीसा के साथ 2000 लोगों के को जोड़कर एक साथ आरती किया जाएगा। इसके बाद महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। इस हनुमान जन्मोत्सव यात्रा में आप लोग भी सम्मिलित होंगे और हनुमान जन्मोत्सव को मनाएंगे। कहते हैं कि राम काज कीन्हे नाम यानी जब तक जियो राम और हनुमान जी का कार्य करते रहो। धर्मो रक्षत रक्षिता, धर्म कहता है तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म भी तुम्हारी रक्षा अवश्य करेगा। इसलिए हे सनातनी, यही कहता हूँ जब तक जियो भगवान राम का चिंतन, राम का मनन और राम जी का गुणगान करते साथ साथ हनुमान जी का भजन और कीर्तन। यह संस्था भारतवर्ष से अनेक सनातनियों को जोड़ के रखी। अभी तक इस संस्था में 5,500 के करीब सनातनी जुड़ चुके और रोजाना 2, 4, 5, 10 लोग जुड़ ही रहे। हमारी संस्था में 7 कमेटी मेंबर हैं, 17 कार्य समिति मेंबर हैं। सभी लोग एक साथ मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं और निरंतर अपने अपने दायित्व का कार्य करते चले जा रहे हैं, जिनमें 2 धर्म प्रचारक हैं, 2 प्रशासनिक प्रमुख हैं, 2 व्यवस्थापक प्रमुख हैं, इसके बाद 1 पहचान पत्र प्रमुख है, इसके बाद 2 निरीक्षक प्रमुख हैं, 1 एकत्रीकरण प्रमुख है, 3 मीडिया प्रमुख हैं और इसमें निरंतर इन सारे सदस्य मिलकर अपने अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं और तन मन अपने आप। तो आप लोगों को डिलीट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप लोग मैसेज को पढ़ते रहिए। कुछ गिने चुने भी मैसेज इसमें जाते हैं जो आप लोगों के काम के रहते हैं, सनातनियों के काम के। हे सनातनियों, मैं पंडित आप लोगों को पुनः निवेदन कि आप लोग इस संस्था से जुड़ें और अपने परिवार और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं और भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद कहते हैं। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उदय पारा। कलयुग में हनुमान जी चिरंजीवी कहते हैं, जब भी उनको पुकारोगे तो अवश्य सुनेंगे। तो आइए उनको पुकारिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। धन्यवाद। मैं पंडित नितेश कुमार मिश्रा आप लोगों से पुनः
ये निवेदन करता हूँ कि इस संस्था से जुड़ने की पूरी कोशिश करें और अपने भाई बंधुओं में इस संस्था के बारे में सूचित करें और बताएं। धन्यवाद। जय सीताराम, जय बजरंगबली, जय जय महादेव, हर हर। हर वर्ष किसी न किसी तीर्थ स्थान पे जाते हैं अपने सनातनी भाई को लेकर, वर्ष में एक बार। यह तीसरा साल है हमारे संस्था से आगे बढ़ते। 3 साल में हमारी संस्था 5,500 सनातनियों को जोड़े। इस वर्ष हम लोग जो यात्रा लेके जाने वाले हैं वह यात्रा कल्याण से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से रामेश्वरम, रामेश्वरम से मदुरई, मदुरई से कृष्णापल्ली, रंगनाथ टेम्पल, ये सब करते हुए हम लोग वापस 7 दिन की यात्रा करके सीधा आते हैं कल्याण। इसके बाद हम लोगों का इस यात्रा का फिर अगले वर्ष इस यात्रा का नियोजन किया जाए। इसके बाद हम लोग निरंतर नगर कीर्तन निकालते हैं महीने में एक बार रविवार के, जिसमें बहुत सारे सनातनी सुबह 7 बजे अपने घरों से जाते हैं और अभिभावक भगवान राम जी का गुणगान करते हुए और हनुमान जी का कीर्तन करते हुए हम लोग नगर कीर्तन निकालते हैं। और यह नगर कीर्तन सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक चलता है, जिसमें हम लोग अलग अलग रास्ते से, अलग अलग मार्ग से होते हुए भगवान हनुमान जी का गुणगान करते हुए निकलते हैं और वापस उसी स्थान पे आते हैं जहाँ से हम लोग यात्रा को निकालते हैं। वहाँ पे आके हम लोग आते हैं और महाप्रसाद का वितरण करते हैं, आरती करते हैं, फिर सब लोग सिर्फ महीने में एक बार रविवार। मैं चाहूँगा आप सभी सनातनियों से, आप सभी सनातनी भी इस नगर कीर्तन में महीने में एक बार अवश्य और देखें कितना सुंदर, कितना भव्य और कितना दिव्य यह यात्रा निकलती है। इसके बाद हम लोग 3-4 महीने पे एक बार विजिट करते हैं गौशाला का, गौ माता की सेवा के लिए। 4-6 महीने में हम लोग एक बार गौशाला जाते हैं सभी सनातनियों को लेकर, वहाँ गौ माता की सेवा करते हैं। उनका हम लोग स्नान करवाते हैं, उनको उनके गोबर से निकालते हैं और वहाँ साफ सफाई करते हैं। एक साथ बैठ के वहाँ हनुमान चालीसा करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और फिर वहाँ भी भंडारा करके सबको भोजन कराया जाता है। फिर वहाँ के जो भी ट्रस्टी रहते हैं वो भी वहाँ कीर्तन करते हैं। उन लोगों को हम लोग अपनी संस्था के द्वारा उत्पन्न करके और वहाँ पे हम लोग पूरा दिन बिता के वापस। इसके बाद हम लोग किसी न किसी अनाथालय बच्चों के आश्रम, जहाँ पे जैसी शक्ति रहती है उनको वैसा हम लोग डोनेट करते हैं। इस तरह से हमारी संस्था लगातार 3.5 साल, इस संस्था का नाम है BSS यानी बजरंगबली सेवा संस्था और यह निरंतर संकल्प के साथ आगे बढ़े। आप लोगों से पूरा निवेदन करता हूँ, आइए अपने परिवार को, भाई बंधुओं को, अपने मित्रों को जोड़ें और अपने और यह संस्था आगे बहुत सारा कार्य अब करने जा रही है, क्योंकि अब इस संस्था का मेन उद्देश्य है भगवान हनुमान जी का मंदिर। अब हम लोग पूर्ण रूप से उसी पे लग चुके हैं। कल्याण की धरती पे हम लोग भूमि का चयन कर रहे हैं कि हम लोगों को भूमि कहाँ मिले। हम लोगों के पास जा रहे हैं, जैसे ही जमीन आवंटन हो जाएगा सरकार से भी मांग कर रहे हैं और यहाँ के लोगों से भी हम लोग मांग कर रहे हैं। ऐसे हम लोगों को जमीन मिलेगा, तुरंत रूप में दिया जाएगा और वह रूप के द्वारा हम लोग भगवान हनुमान जी का मंदिर। और आप लोगों को बता दें इस ग्रुप की गणना जो ये ग्रुप बनाई गई है, अभी तक 5,500 लोगों की संख्या इस ग्रुप में है। 3 ग्रुप थे, जिसमें कुछ गिने चुने ही ग्रुप एडमिन नियुक्त किए गए और इसमें ना कोई गुड मॉर्निंग, ना गुड इवनिंग, ना गुड आफ्टरनून और ना ही कोई राजनीतिक बातें। इसमें सिर्फ भगवान हनुमान जी का गुणगान होता है और ऐसे ही निरंतर गुणगान चलता है और वो भी 24 घंटे में इस संस्था का जो मैसेज जाएगा वो 24 घंटे में मोबाइल से डिलीट हो जाएगा। तो आप तन मन धन तीनों से लगे मैं सभी सनातनियों से ये कहना चाहूँगा कि इस संस्था का मेन उद्देश्य
कल्याण की तरह पे भगवान हनुमान जी का भव्य मंदिर बने, जिसमें हजारों सनातनियों का सेवा हो सके, इस मंदिर में आके भगवान का दर्शन कर सके। और कल्याण में क्या, महाराष्ट्र में हम लोगों की कल्पना है कि ऐसा मंदिर बने हनुमान जी का कि एक इतिहास होता है। इस मंदिर के प्रांगण में ही हमने संकल्प लिया है कि भव्य हनुमान मंदिर बने, गौशाला बने, विधवा आश्रम बने, वृद्धाश्रम बने, गुरुकुल का निर्माण हो जिसमें गरीब बच्चों का शिक्षा प्रदान किया जा सके, गरीब कन्याओं का विवाह करवाया जा सके, उपचार केंद्र बने जिसमें जिसके पास पैसा नहीं है उनको में इलाज करवाया जा सके, हॉस्पिटल बने, नियमित भंडारा चलाया जाए जो निरंतर वहाँ भूखे प्यासे लोग आए और भोजन करें, और इस धर्म का, संस्था का प्रचार और निरंतर हनुमान चालीसा का पाठन होता रहे। इसीलिए आप सभी से मैं बार बार निवेदन करता हूँ इस संस्था से जुड़े, अपने परिवार को जोड़े और अपने पास पड़ोस के लोगों को जोड़े, अपने मित्रों को जोड़े, क्योंकि जब सनातन एकत्रित होगा, जुड़ेगा, तभी धर्म का कार्य होगा। क्योंकि हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा अपने धर्म की रक्षा के लिए। हे सनातनी, मैं आप लोगों से पुनः बार बार ये निमंत्रण और ये निवेदन करता हूँ कि आइए इस संस्था से जुड़े और अपने जीवन को बनाइए। कहते हैं संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरै मत बलिए। इस संस्था में साल का 6 कार्यक्रम होता है। इस संस्था में साल का 6 कार्यक्रम होता है। पहला कार्यक्रम होता है जो हम लोग मनाते हैं चैत्र में, हमारा नया वर्ष जो आने वाला होता है, चैत्र में रामनवमी की व्रत भगवान राम जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। और कहते हैं कि चैत्र गुड़ी पाड़वा यानी प्रथम दिन से, गुड़ी पाड़वा के दिन से ही हमारे सनातनियों का नूतन वर्ष आरंभ होता है। और वही नूतन वर्ष रामनवमी यानी नवमी के दिन से ही हम लोग पहला कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग रथ यात्रा भगवान राम जी का जन्मोत्सव मनाकर हर्षोल्लास के साथ यह संस्था का कार्य आगे बढ़ाएंगे। पहला कार्य हमारा राम रथ यात्रा, दूसरा कार्य हमारा है हनुमान जन्मोत्सव, जिसके ठीक 6 दिन के बाद प्रभु हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। और हम लोगों का स्थान रहता है साईं चौक, रखपड़ा, कल्याण, पश्चिम महाराष्ट्र। 51 बार हनुमान चालीसा हम लोग करते हैं और महाआरती, महाप्रसाद का वितरण करते हैं। इसमें बहुत सारे सनातनी अपने परिवार को, अपने भाई बंधुओं को लेकर आते हैं और साईं चौक पे 51 बार हनुमान चालीसा करते हैं और महाआरती करते हैं, जिसमें 2000 लोग आरती में सम्मिलित होते हैं और प्रसाद का आनंद। इसके बाद हम लोग तीसरा कार्यक्रम करते हैं भगवान श्री कृष्ण की जन्मोत्सव की तैयारी। और यह श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारी हम लोग अपने साथियों, अपने सनातनियों के साथ मिलजुल कर व्यवस्थित तरीके से अच्छे से मनाते हैं। जो रात 12 बजे उनका जन्म होता है, हम लोग पूरी तैयारी के साथ उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। एक तो हो गया भगवान राम जी का जन्मोत्सव, दूसरा हो गया भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव, तीसरा हो गया भगवान कृष्ण जी का जन्मोत्सव। चौथा हम लोग कार्यक्रम करते हैं 1 जनवरी को। 1 जनवरी को हम लोग साईं चौक, कल्याण, रखपड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र में 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं संगीत में, जिसमें 2 से 2500 3000 सनातनी आते हैं। इस पठन पाठन को करते हैं संगीत में और भंडारा होता है, जिसमें 3500 सनातनी आके भंडारे का सेवन करते हैं, महाप्रसाद का आनंद लेते हैं और 2000 लोग एक साथ आरती करते हैं। ये 4 कार्यक्रम हैं। इसके बाद 5वां जो हमारा कार्यक्रम, जय श्री राम, जय बजरंगबली। मैं नागेंद्र मिश्रा बजरंगबली सेवा संस्था से पिछले 30 साल से जुड़ा हूँ और कल 12 अप्रैल सन 2025 को 51 बार हनुमान चालीसा का पाठ होने जा रहा है रखपड़ा साईं चौक पे। आप सभी सनातनियों से हमारा निवेदन है कि आप लोग सब लोग आइए और इस हनुमान चालीसा के पाठ में भाग लीजिए और प्रसाद के साथ में एक वितरण होएगा। जय श्री राम, जय बजरंगबली।
1. जय श्रीराम. मी पियुष लालचंद रंगकरे, मीडिया प्रमुख या पदावर आहे बजरंगबली सेवा संस्थामध्ये. मी मागच्या 2 वर्षापासून बजरंगबली सेवा संस्थामध्ये जुळलेलो आहे आणि या संस्थामध्ये दर महिन्याला एकदा एका रविवारी नगर कीर्तन निघतो, प्रभात फेरी, आणि त्यात हनुमान चालीसा आम्ही जागी जातो 2-3 किलोमीटर अंतरावर, आणि ते मंदिरचं पण आमचं दर्शन होतं आणि त्यात आमची हनुमान चालीसा पण होतं. आणि इकडे आल्यावर ते नाश्ता वगैरे देतात, मला खूप आनंद होतो. आणि कॅलेंडरनुसार म्हणजे इंग्लिश कॅलेंडरनुसार 1 जानेवारीला 108 वेळा हनुमान चालीसा होते साई चौकामध्ये आणि महाभंडारा असतो, महाप्रसाद. आणि त्यानंतर आता 6 तारखेला 6 एप्रिलला रामनवमी केली, तेव्हा पण त्यांनी रथ वगैरे काढले होते संस्थाने. आणि आता येणाऱ्या 12 तारखेला हनुमान जन्मोत्सव बनवणार आहे. साई चौकात 51 वेळा हनुमान चालीसा होणार आहे आणि तेव्हा पण प्रसाद आहे. आणि मागच्या वर्षी आम्ही हम्पी अंजनी पर्वतमध्ये कर्नाटकमध्ये गेलो आणि यावर्षी सुद्धा आम्ही रामेश्वर येथील जाणार आहे. तर तुम्ही या संस्थेचा लाभ घ्या, तुम्ही पण जुळा. जय श्रीराम. जय श्री राम. मैं राजेश शुक्ला महावीर नगरी में रहता हूँ, खड़गपुरा, और मैं बजरंगबली सेवा संस्था से स्थापना के समय से जुड़ा हुआ हूँ. और हमारी बजरंगबली सेवा संस्था साल के 4 प्रोग्राम करती है. पहला जनवरी का 9 वर्ष मनाते हैं, उसके बाद रामनवमी का प्रोग्राम करते हैं, हम लोग रथ यात्रा निकालते हैं, फिर हनुमान जन्मोत्सव मनाते हैं और उसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं. और हर महीने के रविवार के दिन हम प्रभात फेरी निकालते हैं. और साल में एक बार हम धार्मिक स्थल के लिए सबका पर्यटन निकालते हैं. पिछले साल हम लोग किष्किंधा गए थे और इस साल हम लोग रामेश्वर जा रहे हैं. उसके साथ साथ हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि खड़गपाड़ा एरिया में एक भव्य हनुमान जी का मंदिर बने, वृद्धाश्रम जिसमें हो, और अस्पताल की भी व्यवस्था रहेगी उसमें. और कन्या जो विवाह नहीं कर सकते हैं उनका हम सामूहिक विवाह का भी प्रोग्राम रहेगा. और ऐसी बहुत सारी हमारी संस्था करने वाली है. और हमारी संस्था से इस समय ऑल ओवर इंडिया और कुछ विदेश से भी लोग जुड़े हुए हैं. 5000 लोग जुड़े हुए हैं और ये संख्या बढ़ती जा रही है. और भी हम बहुत सारे प्रोग्राम कर रहे हैं और लोगों का सपोर्ट बहुत मिल रहा है. इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा हो सके अपने भारतीय सनातनी इस संस्था से जुड़िए और इस संस्था को सफल बनाइए. जय श्री राम. जय श्री राम. मेरा नाम नरेंद्र दुबे है, मैं रहने वाला कल्याण में हूँ. और बजरंगबली सेवा संस्था का मैंने काफ़ी नाम सुना था. तो 2 साल पहले मैं पंडित जी नीतीश कुमार मिश्रा जी से मिला. उन्होंने मुझे बजरंगबली सेवा संस्था के बारे में काफ़ी कुछ बताए, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा. मैं भी इस संस्था के साथ जुड़ा. हर साल जो रैली होती है 1 जनवरी को, उसमें मैं सहभाग लेता हूँ. हनुमान जयंती में भी सहभाग लेता हूँ. और हर महीने की जो प्रभात फेरी होती है, उस प्रभात फेरी भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज बजरंगबली सेवा संस्था का इतना नाम हो रहा है. और खड़गपाड़ा सर्कल पे ये प्रभात फेरी होती है, काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं इसके अंदर. आज 5000 के ऊपर लोग जुड़ चुके हैं और अच्छे कार्यक्रम इसके अंदर होने वाले हैं. और मुझे आशा है कि आगे भी अच्छे कार्यक्रम इसमें होंगे. आप सभी से निवेदन है, जो सनातनी धर्म है, हिंदू धर्म के लोग हैं, इस संस्था में जुड़े नहीं हैं, वो लोग भी संस्था में आके जुड़े और संस्था का प्रसार करिए और संस्था का रहिए. आप सभी से धन्यवाद करता हूँ. जय श्री राम. रामनवमी है, इसलिए हम लोगों ने कुछ व्यवस्था किया है. राम का सब चीज मनाया जाएगा. और 12 को हनुमान जयंती है, उसमें भी हम लोग अच्छे से प्रोग्राम करेंगे. ये सब भगवान का जो है उन सब लोग नियम से पालन करेंगे. सही है. मैं बजरंगबली संस्था के कमेटी मेंबर, मेरा नाम मुसा उपाध्याय है. मैं अपने पद पर रह करके मैं कुछ संस्था के विषय में बोलना चाहती हूँ. और हमारे नितेश पंडित मिश्रा जी जो है इस संस्था के नए कभी हैं और 7 हम लोग कमेटी मेंबर हैं, जिसमें मैं एक हूँ. और मैं यही कहती हूँ कि पंडित जी हमारे 3.5-4 लोगों को जोड़ दिए हैं, हम लोग उनसे जुड़े हैं. और साल में ये जितने हैं, नया साल है, रामनवमी है, जन्माष्टमी है या हनुमान जयंती, ये सब हम लोग करते हैं. इसके बाद गौ की सेवा करने के लिए हम जाते हैं गौशाला में.
इसके बाद पिकनिक समझो या धर्म का स्थान समझो, कन्याकुमारी तिरुवनंतपुरम ये सब ले जाते हैं, कुंभ में भी ले जाते हैं। जो जैसा आता वैसा सब धर्म की संस्था का नियम है। और आप लोग जुड़िए ज्यादा से ज्यादा करके, हमारी यही आप लोग से प्रार्थना है। हमारी संस्था जो है एकदम उसको सच्चा मेहनत ईमानदारी से बनाइए, इसमें गलत काम नहीं करना चाहिए। बजरंगबली संस्था में हमेशा स्ट्रांग मन मजबूत से और अपने सच्चे दिल से अगर भगवान को चाहें तो भगवान आज भी है कल भी है। अगर भगवान आपके अंदर नहीं होते जिन्होंने मुझे पैदा किया तो पैदा होकर के उसका सही रास्ते पर जाना मेरा काम है। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप लोग जुड़िए जोड़िए, फिर अपने जीवन को सफल बनाइए, सफल बना के मानव जीवन के साथ। जय बजरंगबली। मैं कृष्णानंद बजरंगबली सेवा संस्था का ज्ञान पत्र। मेरा काम बजरंगबली संस्था में लोगों की सहायता का फॉर्म भरना और उन्हें पहचान पत्र प्रोवाइड करना। बजरंगबली संस्था के बारे में मैं आपको एक संक्षिप्त जानकारी देना चाहता हूँ। बजरंगबली संस्था का निर्माण पंडित नीतीश मिश्रा के नेतृत्व में कुछ उद्देश्यों को लेकर। इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य है, जैसे कि कल्याण में एक हनुमान जी का भव्य मंदिर है और उस मंदिर के साथ में कुछ आवश्यक सेवाएं, जैसे कि गो सेवा की, गो रक्षा की सेवा करना, जैसे कि वृद्धाश्रम बनाना, जैसे कि छोटे बच्चों के लिए गुरुकुल बनाना और लोगों को चिकित्सा प्रदान। इसके अलावा नियमित भंडारा, लोगों को तीर्थ यात्रा कराना और साल भर जितने हिंदू धर्म से रिलेटेड त्योहार आते हैं उन सबको धूमधाम से, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले 6 अप्रैल को रामनवमी के दिन हमारी संस्था रथ यात्रा निकालने जा रही है। बहुत ही भव्य रथ यात्रा, ये पिछले 3 साल से। और रथ यात्रा के बाद आने वाले 12 अप्रैल को कल्याण की साई चौक हनुमान चालीसा का पाठ 51 बार हनुमान चालीसा का पाठ होने जा रहा है। समय दोपहर 2 से लेकर शाम के 7 बजे आरती और प्रसाद के साथ कार्यक्रम होना। इसके बाद हमारी यह संस्था लोगों को तीर्थ यात्रा कराती है। जैसे कि पिछले साल हमने कर्नाटक की यात्रा की और आने वाले साल में जून 20, 2025 को हमारी यह संस्था लोगों को रामेश्वरम की यात्रा कराने जा रही है। रामेश्वरम जो भारत का सबसे बड़ा धाम है और बहुत ही लोगों ने अपना नाम दे दिया है। आप देखिए कि आप उस लिस्ट में हैं नहीं। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप आएं और हमारे साथ रामेश्वरम का आनंद लें। आपको हमारी संस्था से जुड़ने का मौका मिलेगा, हमारी संस्था को समझने का मौका मिलेगा। इतना ही कहकर मैं अपने सब लोग को विराम देना चाहता हूँ। जय श्री राम। नमस्कार, मैं अजय कुमार सिंह, बजरंगबली सेवा संस्था का एकत्रीकरण प्रमुख। मैं इस संस्था से लगभग 2.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जब से यह संस्था निर्माण हुई है, मेरा काम एकत्रीकरण प्रमुख का है और मैं इस संस्था में लोगों को जोड़ने का काम, मंदिरों के पंडितों को जोड़ने का काम और विविध संस्थाओं को जोड़ने का काम मैं करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बजरंगबली सेवा संस्था का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कल्याण में भव्य हनुमान जी का मंदिर का निर्माण। इसी के साथ ही गौ सेवा हेतु गौशाला का निर्माण, वृद्ध आश्रम का निर्माण, गरीब कन्याओं के विवाह का प्रबंधन, साधु संतों के रहने के लिए व्यवस्था और गुरुकुल का निर्माण, प्राथमिक उपचार केंद्र का निर्माण, यह सभी उद्देश्य हमें पूर्ण करने हेतु मेरा निवेदन है कि आप सभी सनातनी एक साथ एकजुट होकर इस संस्था में जुड़ें और बजरंगबली सेवा संस्था के इस उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु तन मन धन से अपना सहयोग करें, अपना योगदान दें और इसी तरह से भगवा और हिंदू धर्म का परचम पूरे भारत में लहराएं। जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम, जय बजरंगबली। मैं विमलेश तिवारी, बजरंगबली सेवा संस्था का व्यवस्थापक प्रमुख। मैं इस संस्था में 2 सालों से जुड़ा हूँ और बजरंगबली सेवा संस्था में आज हमारे 3 सालों से ये कार्य, हमारी संस्था आज 3 साल हो गए हमारी संस्था को। हमारी संस्था में आज करीब 6,000 मेंबर जुड़ चुके हैं और
हमारी संस्था अब धीरे धीरे हर स्टेट में ग्रोथ कर रही है। आज हमारी पिछली बार हम्पी की यात्रा निकाली गई थी उसमें, और अभी जून में हमारी रामेश्वरम की यात्रा निकाली जाएगी। और हम बाकी लोगों से आग्रह करेंगे इस बजरंगबली सेवा संस्था में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। जय सीताराम, जय बजरंग। जय श्रीराम, जय बजरंग। जय श्रीराम। मी कल्याणमध्ये राहतो आणि बजरंगबली सेवा संस्थेमध्ये मी गेल्या 1.5 वर्षापासून या सेवा संस्थेमध्ये जोडण्याचा सगळ्यात महत्त्वाचा उद्देश म्हणजे ही सेवा निस्वार्थपणे लोकांची सेवा करत आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे बजरंगबली हनुमंताच्या कृपेने आम्हाला सर्वांना लोकांची सेवा करण्यासाठी मार्ग मिळाला। आमच्या संस्थेचे सगळ्यात प्रमुख जे आहेत पंडित नितेश कुमार मिश्रा यांच्या नेतृत्वामध्ये आम्ही सर्व सेवा करत आहोत। मला त्यांनी ॲज अ गोसेवा प्रमुख म्हणून या संस्थेमध्ये पद दिलेलं आहे। त्याच्याकरता आम्ही मागच्या वर्षी एक खूप चांगला प्रोग्राम केला गोशाळेमध्ये। त्यानंतर संस्थेचे सगळ्यात महत्त्वाचे जे प्रोग्राम होतात ते वर्षाच्या सुरुवातीपासून इंग्रजी कॅलेंडरच्या नुसार आम्ही वर्षाच्या 1 तारखेला 1 जानेवारीला आम्ही 108 वेळा हनुमान चालीसाचा पाठ साई चौकात खडकपाडामध्ये खूप भव्य अशा प्रकारे करतो। खूप मोठा भंडारा असतो आणि 2000 लोक एका वेळेस आरती करतात असा त्याची ओळख आहे। दुसरा 6 एप्रिलला आमचा रामनवमीच्या निमित्ताने आम्ही रामाची पदयात्रा काढतो। त्याच्यानंतर 12 एप्रिलला हनुमान जयंतीच्या निमित्ताने आम्ही पुन्हा एकदा 51 वेळेस हनुमान चालीसाचा पाठ आणि प्रसाद आणि भंडारा असं आम्ही साई चौक या स्थानावरती करत असतो। त्याच्या व्यतिरिक्त सगळ्यात महत्त्वाचा उद्देश आमचा जो बजरंगबली सेवा संस्थेचा आहे, आम्हाला हनुमंताचं खूप मोठं भव्य दिव्य असं मंदिर कल्याणमध्ये आणायचं आहे। त्याच्यासाठी तुम्हा सगळ्यांचा आम्हाला सपोर्ट लागणार आहे। खूप मोठ्या संख्येने तुम्ही लोक या संस्थेमध्ये सहभागी व्हा, तुमचं सहकार्य करा आणि निस्वार्थपणे ज्यांना सेवा द्यायची इच्छा असेल तुमच्यासाठी खूप मोठा प्लॅटफॉर्म आहे मित्रांनो। तुम्ही या आणि निस्वार्थपणे सेवा करा। जय श्रीराम, जय मंदिर मंदिर मंगल छाए। 7 जनवरी के बारे में सोचा कि बजरंगबली सेवा संस्था की स्थापना की जाए, जिसमें अपने सनातन धर्म का प्रचार होता है। जिसमें हमारा उद्देश्य ये है हनुमान जी की हनुमान चालीसा चलती रहे, एक हनुमान जी का भव्य मंदिर का निर्माण हो और वहाँ पे निःशुल्क उपचार हो, आश्रम हो, गरीब कन्याओं का विवाह हो, गरीब बच्चों को भोजन मिले, रक्तदान शिविर कैंप लगा कर यही सब कार्यों को सोच करके हमने बजरंगबली सेवा संस्था किया। और जो ये हनुमान जी की कृपा से अच्छे से चल रहा है, जिसमें हम आज इस बजरंगबली सेवा संस्था को पूरे 3 साल हो चुके हैं। इसमें हम कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करते रहते हैं, जैसे कि रामनवमी, नववर्ष पर भंडारा वगैरह का आयोजन किया जाता है और पर्यटन स्थलों पर भी जाते हैं। और हमारे इस बजरंगबली सेवा संस्था में बहुत से लोग जुड़े हैं, करीब 5,000 लोग जुड़ चुके हैं। ऐसी आशा तो नहीं थी, लेकिन बहुत लोग जुड़े हैं और ये इतने अच्छे से आगे जा रहा है। हमें इस बात की बहुत खुशी है और आगे भी ऐसा ही बढ़ते रहेगा। बजरंगबली सेवा संस्था जो हनुमान की कृपा से बजरंगबली की कृपा से आगे भी बढ़ता जाएगा। और इसमें जितने हमारे सहयोगी हैं उन सबकी सहायता से ये बजरंगबली सेवा संस्था आगे चल रहा है।
सबका विकास हो, यही मिल करके हम लोग ने स्थापना की है। हमें ऐसा बताया तनु पर चोला चढ़े तन के सरियाला मैं वंदना श्रीवास्तव बजरंग बली संस्था में इस संस्था से जुड़े हुए 2 साल पंडित नितेश मिश्रा जी के नेतृत्व में एक सर्वध्वजा ऐसे लहराता है। और 6 अप्रैल को रामनवमी के उपलक्ष्य में हमारी बरसात बनावा रंग के सरिया रंग चढ़ावा और 12 अप्रैल हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में साई चौक खड़कपाड़ा से एक भव्य हनुमान जयंती का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन किया गया है। अपने इस मित्रों के साथ प्रसाद के पंडित नितेश मिश्रा जी के नेतृत्व में का आयोजन किया गया है, जिसमें 7 प्रोग्राम है, जिसको भी छात्रों का लाभ लेना है तो पंडित नितेश मिश्रा जी से जुड़िए, जागृत की जगत मुखिया में हमारे बजरंग बली संस्था से जुड़िए। और पंडित जी जो ATM लेके चल रहे हैं, अनाथालय में निर्धन युवा का आयोजन है और बहुत सारे उनका कीर्तन मंडल से हमारा सहयोग रहेगा। और आप सबसे अनुरोध है कि हमारी चरण संस्था में हमारे बजरंग बली संस्था पंडित नितेश मिश्रा जी से जुड़िए। ये प्रोग्राम हट 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 तू ही राम दुहाई भक्ति साधना रुचि बनाई यह दरबार परम फल पावे जो जन तेरी शरण में आवे। कष्ट दुख दारुण चारु दया करे महावीर कृपालु मंत्र क्रिया गति छीन पाला बालक में ज्ञानी ओमकार में नाम तुम्हारा भक्त जनों का तारनहारा सिया राम के काज संभाले लक्ष्मण के तुम प्राण उबारे निकट नहीं आवे सब कपि चंचल नाम सुनावे नाम अनंत देव ऋष जावे बालाजी हनुमान मनावे चारों युग में नाम है भक्त शिरोमणि दर्शन में सुख सार है हनुमान के तीर बड़े पैमाने पे लोगों को करना है जो महावीर भावी मिले राम रणधीर नई कार्यक्रम और भी बड़े पैमाने पे आगे आने वाली 12 तारीख को हनुमान जो जन नित्य क्रिया दर्शावे सोई अमित जीवन फल पावे नभ आकाश धरातल देवा जय 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 हनुमान अगाधा। अभी कर्नाटक हम की यात्रा करेंगे और इस संसार का संकल्प है कि हर साल एक यात्रा हम लोग जरूर लेंगे। तो अगली यात्रा हमारी रामेश्वरम में आप लोग से गए लोक पाताल मुनीषा शिव शंकर सुमिरे गौरीशा मूरत देखी मात तुम लाई भई प्रसन्न काली कामाई दैत्य करे पूजन महादेवी खड़े चतुर बजरंग विलोकी मृदु भाषा काली की बोली बलमेवा लड्डू की गोली मारे दैत्य अनादि कपि उठ बैठे श्री राम दया करी मातेश्वरी तुमको कोटि प्रणाम। जय हनुमान जयति बल सागर सुर समूह समरथ भटनागर जय अंजनी कुमार बलवंता शंकर सुवन केसरी नंदा जनक सुता हरि भजन सुनावा तुम मम प्रिय नहीं और भावा राम भजन के तुम हो रसिया राम है जग की मार लगैया। आप सब आए हुए हैं, सभी लोग
हनुमते नमः स्वाहा ओम हनुमते नमः स्वाहा ओम अपने जगह बैठ जाइए आरती होगी ओम हनुमते नमः स्वाहा ओम हनुमते नमः स्वाहा ओम मारुताय नमः स्वाहा ओम मारुताय नमः स्वाहा बोलो राजा रामचंद्र की बजरंगबली की बढ़िया मतलब कहाँ से धन्यवाद। एक प्रकारा जय हो पवन पुत्र हनु प्यारा भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर का नाम सुनावे हनुमान पर साकरी पाठ करे धरि ध्यान अमृत वाणी पाठ से कर गए मूरख ज्ञान बुध मंगल में संत समाजु जो जंगल में तीरथ राजू तुलसीदास ये पद रचि गायो तब हनुमान मगिरस आयो होत भोर रज की पुरमाही कोटिन मरकट विकट दिखाई कोट कंगू